हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में फिर से स्वागत है। तो बेटा हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, रोटेशन है, और उसमें हमने लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक किया था उसमें हम लोगों ने टॉर्क को किया था। ठीक है, आज हमारा टॉपिक उसको आगे करेंगे और टॉर्क का जो इक्वेशन यूज होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो एंगुलर फॉर्म वगैरह यूज होता है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो बेटा ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। अगर आप जेईई नीट की तैयारी करते हैं तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे से वॉच कर सको और इसको आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सको अपने एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है बेटा सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर है। दो चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। ठीक है, पहला हमारा नॉन मासलेस पुली और न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ इन एंगुलर फॉर्म। नॉन मासलेस पुली क्या होता है बेटा? आज तक आपने पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन में, जिसमें पुली की मास हम लोग मान के चलते थे कि जीरो है। अब यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे कि पुली की मास जीरो नहीं है, तो क्या होगा? तो उस सारे कंडीशन को डिस्कस करेंगे और साथ में हमारा सेकेंड जो है वो कौन सा होगा? तो न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ का एप्लीकेशन करेंगे बेटा एंगुलर फॉर्म में। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, चलो। नॉन मासलेस पुली बेटा आपको ध्यान रखना है, बेसिक हमने बता दिया है कि आपको याद रखना है कि कभी भी लॉज मतलब कि रोटेशन में या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल में अगर पुली की मास गिवन नहीं है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पुली की मास गिवन है, ठीक है ना, तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पे जैसे कि इफ मास, मैं लिख देता हूँ मास ऑफ पुली, ठीक है, और रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, अगर बेटा इन सब में से इज गिवन, अगर आपको इन सब में से कोई भी चीज़ अगर दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि यहाँ पे बेटा आप कहेंगे कि एक ब्लॉक है जो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है, पुली के ऊपर है, तो यहाँ पे कहेंगे कि मान लो कि स्ट्रिंग में टेंशन टी है, ब्लॉक की एक्सेलरेशन ए है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहेगा? टी रहेगा। लेकिन एक चीज़ है, क्या है, अब यहाँ पे आप आ जाइए, दो ब्लॉक है, एक m1 मास का है, दूसरा m2 मास का है, एक मान लो कि नीचे जा रहा है, दूसरा मान लो ऊपर जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमने लॉज ऑफ मोशन में क्या किया था? लॉज ऑफ मोशन में पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम मानते थे, बिकॉज पुली की मास या फिर रेडियस या तो रेडियस ऑफ गायरेशन अगर गिवन है तो फिर यहाँ पर आप कहेंगे कि स्ट्रिंग के दो साइड में टेंशन आपको डिफरेंट होगा। आप एक साइड में टेंशन मान लेंगे T1 और दूसरे साइड में क्या टेंशन मान लेंगे? T2 मान लेंगे। उसके बाद आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो और फिर जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर पुली के बारे में मास ऑफ द पुली या फिर रेडियस ऑफ गायरेशन, या तो आपको रेडियस ऑफ द पुली गिवन है तो आपको केयरफुल रहना है, स्ट्रिंग के डिफरेंट साइड में टेंशन डिफर करेगा। ठीक है, ध्यान रखना है ये रोटेशन के केस में। चलो अब आगे आते हैं बेटा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ एंगुलर फॉर्म में क्या होता है बेटा? लीनियर मोशन में क्या था? नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। फोर्स किसका जगह लेगा? टॉर्क। अगर नेट टॉर्क जीरो है तो एक्सेलरेशन वहां पे जीरो होता था, यहाँ पे अल्फा जीरो होगा, यहाँ पे बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो। अगर नेट जीरो तो बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो। उसका मतलब क्या निकला? पार्टिकल या तो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट करेगा या तो फिर क्या रहेगा? जीरो रहेगा, नहीं घूमेगा। तो पार्टिकल रोटेट ही नहीं करेगा, और अगर रोटेट कर रहा है तो उसकी ओमेगा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन एंगुलर फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, एक पुली लिया है, पुली को हमने क्या किया है कि एक वर्टिकल क्लाइंब के ऊपर फिक्स कर दिया है, और प्लैंक के ऊपर फिक्स करने के बाद क्या किया? एक 10 न्यूटन फोर्स इधर की तरफ अप्लाई कर रहे हैं, एक 10 न्यूटन इधर अप्लाई कर रहे हैं। बोलो अब बेटा यहाँ पे ऊपर ये वाला जो फोर्स है, ये फोर्स क्या, ये चाहता है कि बॉडी ऐसे घूमे, ये वाला चाहता है बॉडी ऐसे घूमे, तो क्या दोनों मिलकर के घुमा पाएगा? एक चाहता है कि ऐसे घूमे, एक चाहता है ऐसे घूमे। दोनों का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, और रेडियस भी आपका इक्वल है दोनों के लिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या है? यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r और यहाँ से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। एक का रोटेशन क्लॉकवाइज, दूसरे का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, दोनों कैंसल आउट कर देगा। तो बॉडी की एंगुलर स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी? बोलेंगे ओमेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अल्फा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आप यहाँ पे कहेंगे एक्चुअली अल्फा जीरो हो जाएगा। ठीक है,
एक्चुअली यहाँ पे हम क्या बोलेंगे बेटा, अल्फा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो या तो ओमेगा, तो फिर लेंगे तो ओमेगा या तो 0 या तो आपका कांस्टेंट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दिस इज द एप्लीकेशन न्यूटन फर्स्ट लॉ इन एंगुलर फॉर्म, ठीक है बेटा, इसको आप याद रखेंगे। अब हम लोग आगे आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे। एक क्वेश्चन है बेटा नीट 2011 का है, ठीक है। एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल दिया हुआ है, रोटेटिंग व्हील है, जो रोटेटिंग व्हील जो रोटेट कर रहा है उसका है, उसकी गिवन है थीटा इज इक्वल टू 2t³ माइनस 60 स्क्वायर है। एट व्हाट टाइम आपको कह रहा है कि टॉर्क विल बी 0। तो बेटा टॉर्क 0 होने के लिए कंडीशन क्या है, तो देखिए टॉर्क का फॉर्मूला I इंटू अल्फा। अगर टॉर्क 0 है तो ये इंप्लाई करेगा कि अल्फा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एक्चुअली आपको क्या करना है, अल्फा को 0 करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से पहले अल्फा फाइंड कीजिए, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अल्फा फाइंड करना है। चलो हम लोग निकालते हैं बेटा अल्फा। सबसे पहले देखिए थीटा इज गिवन हाउ मच, 2t³ माइनस 6t स्क्वायर। आप ओमेगा पहले निकालो, इसको कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे थीटा को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 2 बाहर आएगा, t³ का डिफ्रेंशिएशन माइनस 6 बाहर आएगा, t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 6 2t हुआ बेटा, इतना आपका हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, 6 इंटू टी स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू टी हो जाएगा। ये आपका कितना निकला बेटा, ओमेगा निकला। अब आप ओमेगा से क्या निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे। ओमेगा को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाई डी टी करोगे, ठीक है। कितना लिखोगे, 6 बाहर, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस 12 बाहर, टी का डिफ्रेंशिएशन, राइट। इतना आप करेंगे, हाउ मच यू विल गेट, 6 इंटू 2t माइनस 12 इंटू 1, हाउ मच यू विल गेट 12t माइनस 12। ये आपको अल्फा, इफ t इज इक्वल टू 0, अगर आप t 0 कर देते हैं तो अल्फा कितना आ गया बेटा, अल्फा आपको कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर नहीं सॉरी पूछा है कि एट व्हाट टाइम, सॉरी एट व्हाट टाइम टॉर्क विल बी 0 बेटा, तो आपको अल्फा 0 करना है। सॉरी एक्चुअली हमें क्या निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए बेटा एट व्हाट टाइम टॉर्क विल बी 0, तो एक्चुअली हमें अल्फा 0 करके निकालना है और वो टाइम पता करना है। तो यहाँ पे अल्फा निकल चुका, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज दैट 12t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से बेटा आपको t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/12, ये कट करके कितना 1 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो हमने यहाँ पे निकाल लिया, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन और है, नीट 2021 का है। और देखिए बेटा एक आपको रॉड है, मासलेस रॉड है। क्वेश्चन में क्या दिया, मासलेस रॉड, इफ मासलेस रॉड इज 500 ग्राम, रॉड की मास 500 ग्राम है एंड इट्स लेंथ इज 200 सेंटीमीटर, इट्स फाइंड मास m सो दैट द सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम। बेटा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने के लिए, चूंकि घूमने की टेंडेंसी है यहाँ पर, तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कितने बॉडी लग रहा है, यहाँ पे देखो मार्किंग किया हुआ है, 0 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 160 एंड 200। 2 ब्लॉक अटैच है, 2 kg यहाँ पे अटैच है, 5 kg यहाँ पे अटैच है। अब देखिए बेटी m क्या चाहेगा, m चाहेगा कि बॉडी ऐसे घूमे, क्योंकि p पॉइंट के अबाउट ये घूमना चाह रहा था, m चाहेगा कि ऐसे घूमे, और p ये क्या चाह रहा है, 2 kg चाहता है कि ऐसे घूमे। तो 2 kg का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज और m का रोटेशन क्लॉकवाइज है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों की रोटेशन को बैलेंस कर देना है, आपकी कहानी खत्म, ठीक है। तो हम लोग ये काम करते हैं, ठीक है। टॉर्क अबाउट p, किसके अबाउट घूमना चाहता है, p पॉइंट के अबाउट, 0 कर दो। तो बोलोगे टॉर्क अबाउट p, 2 kg का टॉर्क, देखो बेटा 2g का टॉर्क, 2 इंटू जी, 2 kg इंटू ये mg होगा, 2 इंटू जी इंटू लेंथ कितना है बेटा, 20 से 40 के बीच में कितना लेंथ हो जाएगा, तो बोलेंगे 20 सेंटीमीटर। हमने सेंटीमीटर चूंकि यहाँ भी है इधर में है, दोनों तरफ सेंटीमीटर ही आएगा, तो हम लोग इसको cm को कन्वर्ट नहीं करते हैं बेटा, सिंपली cm में ही रखते हैं, ठीक है। आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। तो बेटा पॉइंट p के अबाउट 2 kg का टॉर्क ऐसे है, इसका टॉर्क ऐसे है, दोनों को इक्वेट करते हैं तो 2g इंटू 20 p पॉइंट का अबाउट, इसका टॉर्क m इंटू जी। ये लेंथ कितना हुआ बेटा, 40 से लेके 160 के बीच में, तो 40 से लेके 160 के बीच में कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 40 से लेके 160 के बीच में आपको कितना होगा, तो 40 से लेके 160 के बीच में आपको 40 120 हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ एक चीज़ और देखिए बेटा,
रॉड का मास ऑफ रॉड 500 ग्राम है, मासलेस नहीं है, रॉड की मास भी गिवन है, ठीक है, रॉड की मास 500 ग्राम है, तो वो कहाँ पे काम करेगा, तो बोलेंगे वो एग्जैक्ट काम करेगा 200 सेंटीमीटर का है तो ये काम करेगा 100 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो अब आप बताइए बेटा, अगर हम कहेंगे कि यहाँ से ये 100 जीरो से लेकर के ये 100 सेंटीमीटर मार्क होगा, तो ये होगा मार्क 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे किसका मास काम कर रहा है, तो रॉड का मास काम कर रहा है, ये भी तो एम के साथ घुमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि इसके साथ ये भी ऐड होगा, क्योंकि इन दोनों का टॉर्क ऐड करके इसके टॉर्क के बराबर करोगे, एम 100 cm पे काम कर रहा है, तो जीरो से लेके 100 से, चूंकि वेट जो होता है वो बीचों बीच काम करेगा, यूनिफॉर्म रॉड है तो बीचों बीच काम करेगा, 100 जो जीरो मार्क से लेकर के 100 cm मार्क पाओगे, अब ये मार्क 100 सेंटीमीटर 40 से लेकर 100 के बीच में कितना लेंथ हुआ बेटा, तो बोलेंगे 60, तो आप कहेंगे कि रॉड की मास कितनी है, तो इट इज गिवन 500 इंटू जी इंटू आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40 से 100 के बीच का लेंथ कितना हुआ, तो 40 से लेकर 100 के बीच का आपका लेंथ हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा, आप यहाँ पे 60 डाल दीजिए, ठीक है। कुछ कुछ कटेगा, सारी चीज़ें कटेंगी तो कुछ कुछ कटेगा, उसको हटाओ, 0 1 हटा दो यहाँ से, ठीक है। दूसरी चीज़ जी भी हटा दो यहाँ से। अब आप क्या करो, इसको सॉल्व करो, इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 4, लेफ्ट हैंड साइड में मास 12 इंटू एम प्लस ये कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, 500 ग्राम बेटा। यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों ने एक काम किया है, इसको कैसा करते हैं, ये 200 के, चूंकि हमने यहाँ पे 2 kg रखा है, तो आप इसको बेटा ना ये ½ kg कर दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, आप इसको कर दो हाफ, ठीक है ना, अब सही है, आप इसको हाफ कर दो, हाँ ठीक है, अब हाफ है, तो आप कहेंगे कि 12 इंटू एन प्लस, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे 6/2, 6/2 कितना हो जाएगा, ठीक है 6/2 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आप यहाँ पे लिखेंगे 2 से ये कटा 3 है ना, तो कितना हो जाना चाहिए बेटा, आप कहेंगे कि दिस इम्प्लाई दैट लेफ्ट हैंड साइड में 4 इज इक्वल टू ये आपका 12n, ठीक है बेटा, ये आपका 12n और प्लस आपका कितना 3, ठीक है। एक्चुअली हमने क्या किया, हमने क्या किया कि इस पॉइंट P के राइट तरफ mg और m जो है क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों की टॉर्क को इक्वेट कर दिया, इसका टॉर्क ऐड किया और इसके टॉर्क से बैलेंस कर दिया, दैट्स ऑल। मास कितनी आएगी, तो यहाँ पर आपको मास आ जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट 1 इज इक्वल टू 12m, व्हाट अबाउट m 1/12 kg, ठीक है, चूंकि हमने मास को kg में ले लिया है, तो ये आपका मास कितना हो जाएगा 1/12 kg हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी मास अगर हम m की रखेंगे तो उसके में सिस्टम क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये सिस्टम आपको घूमेगा नहीं, है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है कि स्मूथ सरफेस है, एक क्यूब है, स्मूथ सरफेस है, उसकी साइड ए है, टॉप पोजीशन पे हम फोर्स लगा रहे हैं। क्वेश्चन देखो जरा, फाइंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन क्यूब सो दैट क्यूब डू नॉट टॉपल, क्यूब टॉपल नहीं करे और मास ऑफ क्यूब एम है, साइड ऑफ क्यूब आपका क्या है, स्मॉल है। बेटा जब आप ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कीजिएगा तो बोलेंगे क्यूब टॉपल नहीं करना चाहिए, तो आप सिंपली सोचेंगे क्या, आप यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे ना बेटा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, बोलेंगे ठीक है टॉपल क्यों करेगा, तो बोलेंगे करेगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे बेटा, देखिए यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे mg तो नीचे लगेगा, ठीक है, नॉर्मल तो ऊपर होगा, तो बोलेंगे सेंटर के अबाउट आते हैं, सेंटर के अबाउट mg का टॉर्क 0, नॉर्मल का टॉर्क 0, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन वही है, तो सेंटर के अबाउट mg और नॉर्मल का टॉर्क 0 है, तो कहेंगे कि फोर्स तो इधर लग रहा है, लेकिन सेंटर का अबाउट एक फोर्स का एक नेट टॉर्क हो जाएगा, टॉपलिंग तो करनी चाहिए, क्योंकि सेंटर के अबाउट mg नॉर्मल और mg का टॉर्क 0, फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स तो एक सेंटर के अबाउट टॉर्क क्रिएट करेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि टॉपलिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो हमने क्या गड़बड़ किया, हमने देखो बेटा गड़बड़ क्या किया, हमने लाइन ऑफ एक्शन जो नॉर्मल का है ना उसको गलत किया है। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअली होगा क्या, mg कहेगा कि भाई साहब मेरा जो एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन है वो चेंज नहीं होने वाला, सॉरी 1 मिनट बेटा, mg कहेगा कि मेरा जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंटर से ही पास करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी लाइन ऑफ एक्शन को चेंज नहीं करेगा, इट विल पास थ्रू द सेंटर, ये आपका होगा कौन सा, ये बोलेंगे mg, ठीक है। तो mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंटर से ही पास होगा,
यहीं से पास करेगा, ये पॉइंट क्या है सी है, यहीं से पास करेगा। अब अगर सी के अबाउट mg का टॉर्क 0 हो जाता है तो फोर्स का सी के अबाउट टॉर्क ऐसा है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, उसको कोई ना कोई बैलेंस करना चाहिए। तो नॉर्मल कहेगा कोई बात नहीं, नॉर्मल कहेगा कोई बात नहीं, फोर्स तुम्हें हम बॉडी को घुमाने नहीं देंगे, मैं अपनी लाइन को चेंज कर लेता हूँ। तो फोर्स क्या कहेगा, फोर्स बेटा कहेगा कि मैं अपनी लाइन ऑफ एक्शन को चेंज कर, नॉर्मल कहेगा कि मैं अपनी लाइन ऑफ एक्शन को क्या कर ले रहा हूँ, चेंज कर ले रहा हूँ। तो नॉर्मल कुछ राइट तरफ शिफ्ट हो जाएगा बेटा। अब कहो देखो, अब पॉइंट सी के अबाउट देखो, पॉइंट सी के अबाउट mg का टॉर्क 0 है, पॉइंट सी के अबाउट f का टॉर्क ऐसे है, ऐसे, तो नॉर्मल का टॉर्क ऐसे हो जाएगा, दोनों मिलकर के बैलेंस कर देंगे, नॉर्मल f के टॉर्क को बैलेंस कर देगा। अब ये बोलेंगे कि ये लेंथ कितना, इस लेंथ को मान लेते हैं कितना, बोलेंगे x। अब कहेंगे कि नॉर्मल का टॉर्क ऑफ f और टॉर्क ऑफ नॉर्मल इक्वेट कर दो। फोर्स का टॉर्क कितना, तो बोलेंगे फोर्स का जो टॉर्क है वो f को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, क्यूब का लेंथ, ये कितना लेंथ है, हाफ लेंथ a/2, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर है, तो f इंटू क्या रखोगे, a/2 रखोगे। टॉर्क नॉर्मल का टॉर्क कितना होगा, नॉर्मल इंटू x होगा। नाउ दूसरी चीज, नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, तो वर्टिकली जब हम बैलेंस करेंगे फोर्सेस को तो नॉर्मल mg को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि f इंटू a/2 इज इक्वल टू, नॉर्मल की जगह आप कितना डाल दीजिए, m इंटू जी डाल दीजिए, इंटू x कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी आई बेटा, तो बोलेंगे x की वैल्यू आ जाती है f इंटू a/2 mg। तो मतलब कि जो सेंटर से बीच पार्ट से नॉर्मल थोड़ा अपने आप को आगे शिफ्ट करेगा। ये क्यों होता है, ताकि बॉडी टॉपलिंग नहीं करे, नॉर्मल अपनी लाइन ऑफ एक्शन को शिफ्ट कर लेगा। तो ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो गया, x कितना होना चाहिए, f a/2 mg, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आती है बेटा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एंगुलर फॉर्म क्या होता है, क्या था वहां पे लॉज ऑफ मोशन में, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे बोलोगे नेट टॉर्क आई अल्फा, फोर्स का जगह टॉर्क लिया, मास का जगह आई लिया, ए का जगह अल्फा लिया, दैट्स ऑल। एग्जांपल देखिए, ये फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स क्या है, बॉडी को घुमाएगा, क्योंकि इसको कोई बैलेंस करने वाला नहीं है, इसका जो टॉर्क है उसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, तो बोलेंगे ये घूमेगा, बॉडी घूमेगा, तो बोलेंगे कि नेट टॉर्क क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो दिस इज द केस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। एंगुलर फॉर्म में तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलेंगे टॉर्क नेट इज इक्वल टू एफ इंटू रेडियस, क्या होगा रेडियस, तो बोलेंगे इसका लाइन ऑफ एक्शन से जो फोर्स लग रहा है आर, और इसको कितने के बराबर रखोगे, आई इंटू अल्फा के बराबर कर दोगे, दैट्स ऑल। तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस इंटू आई अल्फा इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। तो एफ इंटू आर हो गया, एफ की जगह एफ, और ये आर आपका एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है, याद रखोगे। चलो अब इसका एप्लीकेशन करते हैं बेटा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक पुली है जो हमने क्या किया है कि वर्टिकली हिंज कर दिया है और दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टेंजेंशियल 10 न्यूटन, दूसरा फोर्स टेंजेंशियल 5 न्यूटन, और कहा जा रहा है कि मास ऑफ पुली 1 kg है, रेडियस ऑफ पुली 2 मीटर है। तो फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन। तो बेटा एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए क्या करेंगे, नेट टॉर्क का फॉर्मूला यूज करते हैं। आप सीधे कहेंगे टॉर्क नेट इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है बेटा। चलो नेट टॉर्क 10 kg बेटा ऐसे घुमाना चाह रहा है और 5 kg ऐसे घुमाना चाह रहा है, तो आप जरा सोच करके बताओ बेटा कि अगर 10 kg का रोटेशन जो है वो बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि 10 न्यूटन का रोटेशन ज़्यादा होगा और 5 न्यूटन का रोटेशन क्या होगा, छोटा होगा। नेट टॉर्क कैसे निकालेंगे, तो 10 न्यूटन का टॉर्क निकालो, 5 न्यूटन का टॉर्क निकालो, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि अपोजिट है, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, नेट टॉर्क माइनस करना पड़ेगा, सारे क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज को माइनस करके मॉड कर लो, और दैट विल बी इक्वल टू नेट टॉर्क, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए 10 इंटू रेडियस, इसके लिए कितना होगा, माइनस 5 इंटू रेडियस बड़ा है इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है बेटा। चलो अब 10 इंटू रेडियस कितना है बेटा, √2 मीटर, तो 10 माइनस 5 करोगे इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा, ठीक है। सॉरी
5 इंटू आर की जगह बेटा √2 डाल दो। आई क्या है, डिस्क है, तो पुली हमेशा क्या होता है, डिस्क होता है। बेटा हमेशा ध्यान रखना कि रोटेशन में पुली को हम लोग डिस्क मानते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr²/2, ठीक है। तो आप यहाँ पे रखेंगे mr²/2 इंटू अल्फा, तो 5 इंटू √2 हुआ इज इक्वल टू, मास की जगह कितना है बेटा, मास की जगह 1 kg है, आर की जगह कितना है, √2 का स्क्वायर 2/2 इंटू अल्फा, ठीक है वो बेटा। तो आप यहाँ पे कहेंगे मास ऑफ द पुली 1 kg, रेडियस ऑफ पुली √2 मीटर, फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन। हमने क्या किया, नेट टॉर्क आई अल्फा किया, नेट टॉर्क क्या किया, नेट टॉर्क 10 इंटू आर किया, माइनस 5 इंटू आर किया, 10 माइनस 5 आपका कितना हुआ बेटा, 5 हुआ, 5 इंटू आर कर दिया, आर की वैल्यू √2 डाला, यहाँ पे 5 डाला, आई की जगह mr²/2 किया, एम की जगह 1 kg, आर का स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर कर दिया, 2 हो जाएगा, फिर 2 और 2 यहाँ पे आपका कट गया, अल्फा कितना हो जाएगा बेटा, 5√2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है, दिस विल बी द अल्फा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, जे 2019 का क्वेश्चन है, देखिए बेटा, पी पॉइंट से एक रॉड को हॉरिजॉन्टली हमने फिक्स कर दिया है, अ रिजिड मासलेस रॉड ऑफ लेंथ 3L, रिजिड है, मासलेस है, 3L लेंथ का है, रिजिड है, मासलेस है, 3L का है, हॉरिजॉन्टल है, 2 मासेस अटैच्ड एट 2 एंड्स, 2 मास को हमने 2 एंड पे अटैच कर दिया, एक इधर की तरफ एक उधर की तरफ, एक एंड पे 5m है, एक एंड पे 2m है, और टोटल लेंथ रॉड का कितना है, 3L है, ठीक है। चलो शोन इन द फिगर, आपको जो फिगर में है, द रॉड इज पिवोटेड एट पॉइंट P, मतलब P पॉइंट से वो घूम सकता है, P पॉइंट चलेगा नहीं, P पॉइंट घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है, ठीक है ना, ये घूम सकता है। तो कह रहे हैं कि पिवोटेड एट P एंड इट इज हॉरिजॉन्टल, व्हेन इट इज रिलीज्ड देन व्हाट इज इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन। बेटा आप छोड़ दीजिएगा, आप इस रॉड को छोड़ दीजिएगा, तो कहेंगे कि 5m वाला मास ज़्यादा है, 2m वाला मास कम है, तो 5m इसको ऐसे घुमाएगा, 2m इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, तो दोनों का एक टर्निंग इफेक्ट हो जाएगा, तो इसके कारण से ये घूमेगा, जब टर्निंग इफेक्ट आएगा तो देयर विल बी ए नेट टॉर्क, और जब एक नेट टॉर्क होगा तो देयर विल बी एक्सेलरेशन, अल्फा आपका होगा, वो है अल्फा आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। तो बेटा आपको क्या करना है, टॉर्क नेट बराबर I इंटू अल्फा। मैंने कहा था अगर बॉडी सिर्फ घूमता है तो नेट टॉर्क I इंटू अल्फा के बराबर करोगे, बात खत्म। तो नेट टॉर्क आप कहेंगे, नेट टॉर्क कौन कौन, तो 5m का, तो बोलेंगे 5m इंटू जी इंटू एल, यहां से यहाँ L है, इसका टॉर्क माइनस 2m का 2m इंटू जी इंटू 2L, ठीक है। इसका मॉड कर लो, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो 5m इंटू जी इंटू एल माइनस 2m इंटू जी इंटू 2L, 2m इंटू जी इंटू 2L इज इक्वल टू कितना रखेंगे बेटा, आई अल्फा। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट पी, आई इंटू अल्फा, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, अब आपको यहाँ पे खेल है, 5mg से 4mgl हटाओगे, माइनस करोगे, कितना बचेगा, mgl बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट P इंटू अल्फा। अब आपको P पॉइंट अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। रॉड का मास कितना है, मासलेस रॉड है, ठीक है ना, तो मासलेस रॉड है, और यहाँ पे कह रहा है कि एक मिनट, अटैच टू एंड्स एंड इज हॉरिजॉन्टल, व्हेन इट इज रिलीज देन व्हाट इज इनिशियल एंगुलर, बेटा इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन कीजिए I इंटू अल्फा, ठीक है ना। तो मासलेस रॉड है, ठीक है। तो अब आप देखो बेटा, अब P पॉइंट का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चूंकि रॉड मासलेस है तो रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5m और 2m का कंसीडर होगा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे mgl इज इक्वल टू I अबाउट P, सिर्फ 5m का, चूंकि 5m पॉइंट मास है, 5m इंटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस mls l स्क्वायर प्लस 2m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा, ठीक है। तो 2m कितना है, 2m इसका मास 2m इंटू l कितना हुआ बेटा, 2l हो जाएगा, 2l का होल स्क्वायर इंटू अल्फा कर दोगे, ठीक है। इसको सॉल्व करो, mgl इज इक्वल टू 5ml स्क्वायर प्लस 2m, ये कितना होगा 4l स्क्वायर
इंटू अल्फा। ठीक है बेटा, 5 प्लस 8 प्लस 5 कितना 13, एम जी एल बराबर 13 एम एल स्क्वायर अल्फा। क्या कटेगा बेटा, तो यहाँ से एम की कहानी खत्म हो जाएगी, एक एल कट जाएगा। ठीक है, अल्फा कितना हो जाएगा बेटा, जी बाई 13 एल। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, दिस विल बी द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल है, नीट 2013 का है। एक रॉड है जो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, एक एंड को हमने स्ट्रिंग से अटैच कर दिया और दूसरे एंड को हमने क्या किया है, एक पॉइंट पी पे वर्टिकली ऐसे अटैच करके रखा हुआ है, और एक एंड जो है वो स्ट्रिंग से अटैच है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रॉड की मास कैपिटल है, रॉड की लेंथ एल है। अगर मान लो कि धागे को काट दिया, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ rod can rotate about point P if it initially it is horizontal and attached with a string at Q. What will be initial angular acceleration of rod when string is cut? स्ट्रिंग को अचानक काट देते हैं, क्या होगा? तो देखिए बेटा, स्ट्रिंग को जब आप अचानक काट दीजिएगा तो क्या होगा, क्या होगा? बहुत दिक्कत वाली बात है बेटा, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत दिक्कत वाली बात है। स्ट्रिंग को अचानक आप काट दीजिएगा, व्हाट विल हैपन, अचानक जब आप काट दीजिएगा इस स्ट्रिंग को। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अचानक आप स्ट्रिंग, एक मिनट बेटा, स्ट्रिंग को अचानक जब हम कट कर देंगे तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा बेटा, स्लैक हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा ऐसे, और अचानक ये जो रॉड है आपका वो घूमना शुरू कर देगा, तुरंत तुरंत ये घूमना शुरू कर देगा तुरंत। किस पॉइंट के अबाउट, बीचों बीच इसका कौन इसको घुमाएगा, तो बोलेंगे जैसे स्ट्रिंग को बेटा कट करते हैं तुरंत रॉड घूमेगा। कौन घुमाएगा, तो इसका वेट, इसका वेट कहाँ काम कर रहा है, ठीक बीचों बीच काम कर रहा है, एम इंटू जी इसको घुमाएगा। जस्ट किस पॉइंट के अबाउट, पी पॉइंट के अबाउट, तो बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, बोलेंगे नेट टॉर्क, टॉर्क अबाउट पी बराबर आई इंटू अल्फा। टॉर्क अबाउट पी कौन क्रिएट किया, बोलेंगे एम जी कर रहा है। जैसे कट करेंगे तुरंत घूमेगा, ये घूमेगा एम जी, पी पॉइंट तो फिक्स है, एम जी घुमाएगा इसको। एम जी का टॉर्क कितना होगा, बोलेंगे एम जी इंटू लेंथ कितना, तो बोलेंगे रॉड का लेंथ का जो है वो आधा, रॉड का लेंथ का कितना, आधा, एक शुरुआत में L/2 इज इक्वल टू आई, आई मतलब कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रॉड जब एक पॉइंट का अबाउट घूम रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर है तो ml²/3, तो कहेंगे कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे हो जाएगा ml²/3 इंटू क्या लिखोगे, अल्फा लिखोगे। क्या क्या कटेगा बेटा, mm कट जाएगा, l से 1 कट जाएगा, कितना आया बेटा, अल्फा बोलेंगे 3g/12। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। तो बेटा हमने फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ का यूज़ कर लिया एंगुलर फॉर्म में। लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। एग्जामिनेशन जेई का रहा है, अच्छे अच्छे लेक्चर्स में देता रहूँगा, कंटिन्यूएशन में लेक्चर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।